So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, काइनेमेटिक्स के हम 3 लेक्चर देख चुके थे जहां बिल्कुल बेसिक से हमने चीजें स्टार्ट करी थी. एक एक स्टेप, एक एक स्तर हम लोग बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ के आए हैं, है ना. पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सीलरेशंस के बारे में थोड़ा नॉलेज हम लोगों को मिल चुका था. उन्हीं चीज़ों को अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कुछ पहले का एग्जांपल्स देखेंगे और अब माय डियर, अब हम काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस होती है 3 उनमें मूव करेंगे. अब आप लोगों को इतनी समस्याएं आने वाली नहीं है बिकॉज आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं. हर बच्चे को पता है वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और सेम चीज़ें इन एक्सीलरेशंस, है ना. चीज़ों का हल्का फुल्का या फिर गहरा नॉलेज आप लोगों को यहाँ तक लग चुका है. अब हम उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे. सो वेरी फर्स्ट माय डियर, पहले एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, है ना. जो पहले पढ़ के आ चुके उसी का कुछ एग्जांपल लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. ओके बच्चों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा. सी माय डियर, वेरी फर्स्ट, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर का मतलब मैंने उस दिन भी बताया आपको, वन डायमेंशन मोशन होती है उसको रेक्टिलिनियर बोलते हैं, है ना. is given as acceleration equals to 2t plus 1. एक्सीलरेशन के आगे इनकी यूनिट देखो गिवन होगी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड क्या क्या पूछे, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन एट t इक्वल्स टू 0. t इक्वल्स टू 0 क्या क्या गिवन है बच्चों, u इक्वल्स टू 2, u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड एंड एक चीज और गिवन है x इक्वल्स टू 3 मीटर. सिंपली वो पूछना चाह रहे हैं हमें वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दो, है ना. एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दो. ओके बच्चों, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल. सी व्हाट इज एक्सीलरेशन. हर बच्चे को पता है सर, एक्सीलरेशंस को हम लोग लिख के आए थे. एक्सीलरेशन इक्वल्स टू dv डिवाइड बाई dt. dv डिवाइड बाई dt पिछले ही लेक्चर में पढ़ के आए थे ना. ओके बच्चों, यहां से सी क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं dv इक्वल्स टू a dt. यदि किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ ना हो, है ना, इनको वज्र गुणा ही तो किया है और कुछ किया नहीं है ना. सी बच्चों, बहुत पहले से मैं आप लोगों को ये बता के आया था कि जब dv dx कुछ भी हो वो अकेले पड़ जाते हैं तब हम दोनों साइड सांप लगा देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं. जब भी अकेले पड़ जाते हैं हम दो, अभी तो हमें आइडिया ही नहीं है करना क्या है, क्या हमें गिवन है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं. बट सी मैंने जो कहा था कि जब अकेले पड़ जाते हैं हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं. ओके माय डियर, सी यहां मैं लिख सकता हूं इक्वल्स टू a इज व्हाट 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 एंड dt. बहुत बढ़िया सर, ब्यूटीफुल माय डियर. नाउ लिमिट्स रखना कैसे आता है, हर बच्चे को पता है सर. जब हम t बराबर 0 की बातें करेंगे, t बराबर 0 की बातें करेंगे, इसका मतलब सर t बराबर 0 पे स्पीड क्या थी, t बराबर 0 पे हमें गिवन है स्पीड थी इनकी 2 मीटर पर सेकंड. ओके ब्यूटीफुल. नाउ t बराबर किसी टाइम पे यदि मैं देखना चाहूं, t बराबर किसी टाइम पे, आई डोंट नो कितना टाइम है वो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 2000 मिनट, आई डोंट नो. बट सी t बराबर किसी टाइम t पे मैं देखना चाहूं उनकी स्पीड क्या होगी, हमें नहीं पता सर क्या होगी. हम लिखेंगे वो स्पीड v होगी, फाइनल स्पीड होगी. उस टाइम t पे उनकी स्पीड v होगी. लेट्स सी, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर. सी नाउ अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, इनके पास में एक है और dv से इंटीग्रेट करेंगे तो v हो जाएंगे. बहुत बढ़िया. इनकी लिमिट क्या होगी बच्चों, 2 to v इक्वल्स टू, इनका इंटीग्रेशन दोनों अलग अलग है. सी प्लस का साइन लगा रखा है, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, कोई दुख दर्द वाली बात नहीं है. 2t का इंटीग्रेशन करेंगे 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएंगे और यहाँ पे t स्क्वायर बचेगा. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. नाउ सी माय डियर, लिमिट्स रखना हर बच्चे को आता है. पहले ऊपर वाली लिमिट रखते थे सर, बिल्कुल, फिर माइनस करते थे नीचे वाली को, -2. ओके, बेहतरीन. सी यहाँ पे रखूंगा मैं टी स्क्वायर प्लस टी. क्या कोई बच्चा फील कर पा रहा है, टी स्क्वायर टी प्लस 2. दिस इज आवर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. दिस इज वेलोसिटी. हर बच्चों को पता है फंक्शंस क्या होते थे, जो चीज जिस चीज पर डिपेंड हो रही थी. सी यहाँ वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब है वेलोसिटी यहाँ टाइम के साथ चेंज होगी, टाइम पर निर्भर कर रही है, टाइम पर निर्भर कर रही है. पहला सवाल आपका हो चुका है. नाउ सी सेकंड वन क्या थे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे माय डियर.
हर बच्चे को पता है। यदि कुछ नहीं आता, सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट हमने कहाँ देखा था, हमने डिस्प्लेसमेंट कहाँ देखा था, जब हम वेलोसिटी लिख के आए थे सर dx बाई dt हम उसको लिखते थे, dx बाई dt हम लोग उसको लिखते थे, और dx जो होते थे वही आपके डिस्प्लेसमेंट होते थे। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यही होते थे ना। स्पीड और वेलोसिटी को बिल्कुल बेसिक से आप लोग पढ़ के आए थे, तभी से आप लोगों को इन चीजों का आइडिया लगा होगा। माय डियर, सी व्हाट इज वेलोसिटी, टी क्यूब टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू, बहुत बढ़िया। dx तो हमें चाहिए थे, x तो हमें चाहिए था ना, फंक्शन चाहिए था डिस्टेंस का इन टर्म्स ऑफ t। ऐसा क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा था। यहां मैं dt लगा दूं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जब भी x dx कुछ अकेले पड़ जाते हम इंटीग्रेशन कर देते थे। बहुत बेसिक चीज आप लोग अपने दिमाग में रखो कि सर जब भी चीजें अपने आप में अकेली पड़ जाती थी हम इनको इंटीग्रेट कर देते थे, हमें कोई दुख दर्द समस्या नहीं होती थी। माय डियर सी, ये अपने आप में अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और इनके बीच में साइंस है, इसका मतलब हम इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यदि इनको मैं इस साइड लिख लूं, इनको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको इधर लिख दो, इनको इधर लिख दो, चीजें वही है। इनका इंटीग्रेशन माय डियर सी, t बराबर जीरो पे, सी बहुत बढ़िया, t बराबर जीरो की बातें कर रहा हूं मैं। यहां पे डिस्टेंस कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितना था, यहां गिवन है t बराबर जीरो पे u बराबर 2 थे और x बराबर 3 थे। लिमिट्स रखना सीख लो आप। उस दिन पिछले लेक्चर में भी मैं आप लोगों को सिखाया था कि किस तरीके से लिमिट रखते थे। जहां dt लग रखा है उसके पास वाले में लिमिट रखेंगे। सर t बराबर जीरो पे, तो इसका मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, सी वहां पे 3 थे सर, बहुत बढ़िया। t बराबर अब किसी टाइम t पे मैं चाहूं, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट आई डोंट नो सर, एक्स एफ या कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है, एक्स लिख लो, है ना। हमें तो चीज डिनोट करनी, एक्स से हम डिनोट करते आए थे, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स एफ लिखा है। बहुत बढ़िया सर, ब्यूटीफुल। नाउ अब बच्चों इनको यदि मैं इधर लिख दूं, dx का इंटीग्रेशन हो गया x 3 to xf, बहुत बढ़िया सर, ब्यूटीफुल। यहां इनका इंटीग्रेशन करूंगा, t क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2t, बहुत बढ़िया। और इनकी लिमिट्स थी 0 से t के बीच में। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। अरे यार इंटीग्रेशन तो बहुत बेसिक हो गए, पहले आपको इंटीग्रेशन पढ़ाए, उसके बाद इतनी आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है अब तक के 3 लेक्चर में। अभी तो हम मोशन में एंटर करे ही कहाँ हैं, जो डायरेक्ट बुक से पढ़ाते हैं या फिर कहीं और से पढ़ाते हैं, पहले लेक्चर में वो काइनेमेटिक्स को जो इक्वेशंस होती है ना 3, उनको ले आते हैं। बट सी चौथा लेक्चर चल रहा है माय डियर, अभी तक वो चीजें नहीं आई है, आएंगी आगे। आज के लेक्चर में एक आध इक्वेशन आएंगी, हो सकता है तीनों इक्वेशन भी आ जाए। बट सी फील द ब्यूटी माय डियर, एक एक टर्म पे हम इतना फोकस करके आए हैं सो दैट किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट ना रहे। रखो इनको, लिमिट रखेंगे सर, एक्स एफ माइनस 3 इक्वल्स टू, पहले ऊपर वाली लिमिट t मतलब t रख दिया, प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2t, जीरो सर जहां मर्जी रखेंगे वो अपने आप में जीरो हो जाएंगे, हमें कोई दुख दर्द नहीं है। एक्स एफ डिस्प्लेसमेंट इज 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, और इनको मैं इधर रख दूं तो ये प्लस 3 हो जाएंगे। क्या ये x आपके डिस्प्लेसमेंट आगे एज ए फंक्शन ऑफ क्या दिख रहा है, t के फंक्शन में आ गए। सो दिस इज योर क्वेश्चन माय डियर, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए लिया था कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सी बिल्कुल बेसिक था सर, हमें एक्सेलरेशंस के बारे में जो दे रखा था, सबसे पहले हमें जो आता था हम लिख दिए, dv बाई dt। हमें तो v पूछ ही लिया था उन्होंने, dv को एक साइड रख लिया, a dt कर दिया, इंटीग्रेट करके हमारे पास v आ गया। अब वो हमें पूछना चाह रहे थे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सर हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आए थे v पे, v बराबर dx बाई dt हम पढ़ के आए थे, हमने सिंपली वो लिखा, बिकॉज जो चीजें जहां से आनी होती है वहीं से आती रही है। ऐसे नहीं है कि मैं सीधा इसको यहाँ पे लिख देता, पहले आप लोग यहां तक तो पहुंचो, उसके बाद आप यहां तक पहुंचो माय डियर। इनको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन की कुछ चर्चा करके आए थे, उन्हीं चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, है ना। एक आध टर्म कुछ आती है, उनसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं, सो दैट बच्चों को क्वेश्चंस वगैरह में कहीं प्रॉब्लम ना आए। सी माय डियर, एक्सेलरेशन
बहुत पहले पढ़ के आ चुके, हर बच्चे को पता है सर एक्सीलरेशन क्या होते थे, है ना, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, सारी चीजें हम लोग निकाल के आ चुके। बट सी, मान लो आपके पास कोई कार है, कोई कार है, ये लो आपके पास कोई कार है, बहुत अच्छा तो नहीं बना बट एडजस्ट करना, कार है, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। पहली बात तो ये सर एक्सीलरेशंस जब भी हम पढ़ रहे हैं उसमें आ रही है हमारे पास वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, दो चीजें आ रही हैं। अब हर बच्चों को पता है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशंस बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, और जब भी चीजें वेक्टर फॉर्म में आती है इसका मतलब है वो डायरेक्शंस तो अपने साथ लेके आए हैं, डायरेक्शंस का नॉलेज अपने साथ लेके आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, है ना। सी माय डियर, यदि मैं कहूं इनका एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, इनका एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, मतलब मैं कहूं इनका एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड थी, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो गए, फिर 5 हो गए, एक्सीलरेशंस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब एक्सीलरेशन कब बढ़ रहे होंगे, जब इनकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही होगी, जब इनकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। इसका मतलब क्या ये है कि इनकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं है। जब एक्सीलरेशंस बढ़ रहे हैं इसका मतलब इनकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही होगी इसी डायरेक्शन में। बट सी माय डियर, ये कब पॉसिबल है, जब इनकी एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो और इनकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में हो। डायरेक्शन का नॉलेज वेक्टर क्वांटिटी है ना, अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का नॉलेज तो लेके आए थे, डायरेक्शन का नॉलेज तो लेके आए थे भाई। ओके बच्चों, ये चीजें सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अब सेम डायरेक्शन में हो। ओके बच्चों, सी व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशंस आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। उस कंडीशन में जो मोशन होती है, उस कंडीशन में जो मोशन होती है हम उसको कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, उसको कहते हैं हम एक्सीलरेटेड मोशन। माय डियर, ये टर्म आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगी क्वेश्चन जब भी आप पढ़ते रहोगे, है ना। एक टर्म और होती है उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, बट सी जब भी ये टर्म आए आप समझ जाओगे कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशंस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो आगे की बात है, बट सी दोनों एक ही डायरेक्शन में। ओके बच्चों, नाउ सी, इसका सर इनका कुछ अपोजिट केस भी होता होगा, इनका कुछ अपोजिट केस भी होता होगा। ओके माय डियर, सी व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर in opposite direction, in opposite direction, उल्टी दिशाओं में जब दोनों के दोनों होंगे उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं सर, उस कंडीशन में जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं डी एक्सिलरेटेड मोशन या फिर रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, डी एक्सिलरेटेड और रिटार्डेड, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन। ओके बच्चों, फीलिंग लाओ, थोड़ी फीलिंग लाओ। मैं कहूं इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, फॉर एग्जांपल मैं कहूं, एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा कुछ ज्यादा क्लियर होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके सी, एक एग्जांपल लेते हैं माय डियर, मैं कहूं इनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, 10 मीटर पर सेकंड थी, बहुत बढ़िया सर, 10 मीटर पर सेकंड थी, और इनकी एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में थी। डायरेक्शन इज मोर इंपोर्टेंट हियर माय डियर, डायरेक्शंस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है यहां पे। सी अब वो पूछे आपको कि t बराबर 5 सेकंड पे 10 सेकंड पे कहीं पे भी आप इनकी वेलोसिटी निकाल दो, आप क्या करोगे, सिंपली सर, सिंपली करोगे सर, t बराबर 0 पे बातें हो रही थी, t बराबर 0 पे, u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल पॉइंट की बातें कर रहा हूं मैं, बहुत शुरुआत में, शुरुआत का मतलब सर जब स्टॉप वॉच दबाने ही वाले थे तब की बातें हो रही है, तब की बातें हो रही है बच्चों। यदि मैं कहूं t बराबर 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे क्या होगा, एक सेकंड पे क्या होगी, इनकी वेलोसिटी क्या होगी। अब हर बच्चे को पता है सर, हर 1 सेकंड में इनकी जो स्पीड है, इनकी जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। बट सी, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, डायरेक्शंस के साथ आप लोग
काम करोगे। बहुत पहले से मैं आप लोगों को बताते आता जब यूनिट एंड डायमेंशंस आपको पढ़ा रहा था, डायरेक्शंस और साइंस का, साइन जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सी माय डियर, मैं इसका मतलब सर 1 सेकंड के बाद, सिंपल यार, बहुत बेसिक सोचेंगे सर पहले 10 थी बट अगले ही सेकंड में तो -1 और हो गई, अगले ही सेकंड में -1 और होगी। इसका मतलब क्या मैं उसको लिख पाऊंगा 10 -1। मैं तो यदि ये इस डायरेक्शन में होते तो मैं प्लस लिख देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक्सीलरेशंस क्या होते हैं? मोशन में स्पीड वेलोसिटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। जब बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, जब घटाते हैं उसको बोलते हैं रिटार्डेड मोशन। बट यहां क्या हो रहा है सर, ये तो घटा रहे थे, ये तो घटा रहे थे। सी माय डियर, -1 इंटू इनकी स्पीड कितनी थी बच्चों, और टाइम की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1। सर ये 9 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे t बराबर 1 सेकंड पे। बहुत बढ़िया। नाउ मैं कहूं t बराबर 5 सेकंड पे, देखो आप t बराबर 5 सेकंड पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी। सर पहले पहले इतनी थी, अगले 5 सेकंड में क्या हुआ होगा, ये 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड को घटा चुके होंगे, बिकॉज मोशन एक्चुअल में इस डायरेक्शन में आ रही थी बट इनको कोई इधर खींच रहा था, एक्सीलरेशन इनको कोई इधर धक्का मार रहा था, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में थी। ओके सी, 5 सेकंड का मतलब सर 5 गुणा 1 टू 5 मीटर पर सेकंड। ओहो बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अगले 5 सेकंड में इनकी वेलोसिटी कम हो गई, 5 मीटर पर सेकंड होगी। ओके माय डियर, बहुत बढ़िया। मैं कहूं t बराबर 10 सेकंड पे, चेक करो आप 10 सेकंड में क्या होगा, इनकी वेलोसिटी हो जाएगी माय डियर 10 जो पहले पहले थी, -1 एक्सीलरेशन थी इंटू 10। इसका मतलब सर 0 मीटर पर सेकंड। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब सर जहां स्पीड वेलोसिटी 0 होती थी वहां पार्टिकल ऑब्जेक्ट पलटी मारते थे। पलटी वाला कंसेप्ट यहां पे भी आएगा, पलटी वाला कंसेप्ट यहां पे भी आएगा बच्चों। सी फील करो इस चीज को, जब वेलोसिटी इनकी 0 मीटर पर सेकंड हो गई, इसका मतलब अब पार्टिकल पलटी मार चुका, अब पार्टिकल पलटी मार चुके। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। पहले इधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे, अब मैं कहूं t बराबर 15 सेकंड पे निकाल दो, आप करोगे 10 - 15 -5। -5 का मतलब है बच्चों पहले इधर जा रहे थे, पलटी काट के माइनस इस डायरेक्शन में। जब भी नेगेटिव डायरेक्शन में होते हैं हम वहां पे माइनस लगाते हैं। वहां पे देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में थी, मान लो जहां कहीं आपको ऐसा कुछ दे रखा हो आप उसको ओरिजिन ले लिया करो, ये चीजें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हो रही है, ओरिजिन पे ले लिया करो, चीजों को ओरिजिन पे ले लिया करो। बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था, कोई दुख दर्द वाली बात थी नहीं यहाँ पे। सी एक चीज बच्चों ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। यदि मैं लिखूं वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 0 होंगे ही होंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सीलरेशन 0 ना हो? क्या कि एक्सीलरेशन 0 ना हो, ऐसा पॉसिबल है? सोचो कि वेलोसिटी सर उनकी 0 हो जाए बट एक्सीलरेशन 0 ना हो, ऐसा कभी कुछ हो सकता है? वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब तो सर एक्सीलरेशन बराबर dv/dt, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। फील करो, ध्यान दो, मान लो मेरे पास ये मार्कर है ही, मैं इसको ऊपर फेंकूं, ऊपर गया आया, ऊपर गया और मेरे पास आया, ध्यान देना, ऊपर गया और आया, ऊपर गया सर, कहीं जाके रुका और फिर मेरे पास आया, कहीं जाके रुका और फिर मेरे पास आया, जहां जाके रुका वहां इनकी वेलोसिटी 0 हुई। बोलो, कुछ स्पीड से मैंने इसको फेंका, जहां जाके रुके, क्या उस मोमेंट पे इनकी वेलोसिटी 0 हुई होगी? बिल्कुल हुई है सर, बिल्कुल हुई है। ये पार्टिकल थे, ये मार्कर थे, यहां गए, इनकी स्पीड 0 हुई, इनकी वेलोसिटी 0 हुई, बट सी माय डियर सी, क्या वहां पे एक्सीलरेशन भी 0 होंगे? क्या वहां पे एक्सीलरेशन भी 0 होंगे? नहीं बच्चों, नहीं। जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो हर मोमेंट पे एक्टिव रहते हैं, हर मोमेंट पे एक्टिव रहते हैं। इस पॉइंट पे भी वहां पे एक्सीलरेशन तो जी ही थी, एक्सीलरेशन तो जी ही थे। इसका मतलब सर वेलोसिटी 0 हो सकती है बट एक्सीलरेशन 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, कहीं पे आपको काम में आएगा जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे कि कहां जाके पार्टिकल रुक रहा है, आप लोग अपने आप से फील कर पाओगे। जब क्वेश्चंस करोगे एक आध, तब आप लोग इन चीजों को फील कर पाओगे। बच्चों इनको छापेंगे, यहां सिंपली मेरा मतलब इतना ही था कि एक्सीलरेटेड मोशन क्या होते हैं, और जब मोशन
में पैरामीटर्स जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, और दिस इज और डी एक्सीलरेटेड एंड और रिटार्डेड मोशन उनका नाम होता है। जब भी ये क्वेश्चन में आएंगे आप अपने आप समझ जाओगे सर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, बिकॉज दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब अपने आप में डायरेक्शन साथ लेके आए हैं। इनको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ माय डियर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम एंटर करेंगे काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन होती हैं, आपकी गति की 3 इक्वेशंस होती हैं, उनमें एंटर करेंगे। बट वेरी फर्स्ट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट कि कहां आप उनको अप्लाई कर सकते हो, कहां वो एप्लीकेबल है ना। सी वेरी फर्स्ट हम बातें करेंगे सर कांस्टेंट एक्सीलरेशन की। कांस्टेंट एक्सीलरेशन यही बिकॉज आपके सिलेबस का पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप इनमें यहीं से देखोगे। बट जब चीजें वेरिएबल आएंगी बहुत बच्चे वहीं घुस जाएंगे, लेट जाएंगे, बिकॉज वेरिएबल चीजें आते ही आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एंटर हो जाते हो और वहां पे बच्चे लुढ़क जाते हैं। बट इतने बेसिक से अब हम लोग पढ़ के आए हैं, आई होप बच्चे कर लेंगे, बिकॉज इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स भी करे हैं डिफरेंशिएशंस के, इंटीग्रेशंस के। कहाँ आपको पता लगेगा कि सर हमें इंटीग्रेशन करना है, यूनिट वाला मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी, है ना। इतनी समस्याएं आने नीचे माय डियर। सी वेरी फर्स्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यही एग्जांपल लेते हैं। इनके मान लो एक्सीलरेशन थे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में, मतलब -1 सर, -1 रिटार्डेशन हो रहा था। ये थे t बराबर 0 पे जो इनकी स्पीड थी, मैं इसको लिखूं, ये यहां पे आपके पास u थे, t बराबर 0 और u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन ये आपके पास है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपली हम सर इतनी कैलकुलेशन कर सकते थे हमारी बुद्धि लगा करके। ओके बच्चों, नाउ कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब सर हम लोग पढ़ के आए थे dv बाई dt, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके मैं इनको लिखूं यदि dv a dt अकेले पढ़ गए सर, इंटीग्रेशन कर दो। बट सी लिमिट्स कैसे रखते थे, लिमिट्स सर t बराबर 0 पे जब भी हम बातें करते थे, t बराबर 0, वैसे यहां पे अपने आप में चीजें क्लियर है कि जो लिमिट्स होंगी वो इनकी होंगी, ओके। t बराबर 0 पे बच्चों, सी t बराबर 0 पे सर इधर बातें हो रही थी वेलोसिटी की, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी की बातें, इसका मतलब सर u की बातें हो रही है। t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी थी वो u थी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सी माय डियर, अब मैं चाहूं किसी टाइम पे 1, 5, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड कहीं पे मैं निकालना चाहूं, मैं करूंगा सर इनको किसी टाइम t पे, उस टाइम जो वेलोसिटी होगी उसको मैं कहूं v है, ओके। हमारा काम यहां पे हो गया। इंटीग्रेशन हमें अपने आप में इतना काम आसान बना देते हैं कि सिर्फ लिमिट रखो, आंसर ले जाओ। लिमिट रखना आप लोगों को बहुत पहले से आ चुका, बहुत एग्जांपल्स हम लोग कर चुके हैं। इंटीग्रेशन जब मैं पढ़ाया था आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन, तब भी मैंने बताया था कि किस तरीके से लिमिट्स रखी जाती है। ओके माय डियर, नाउ सी डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे सर, डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे और हमारे पास ये आएंगे v, कुछ भी निकल के आते हैं, ठीक है। अरे यार इट्स ओके, v लिमिट्स इनकी थी सर u से v, बहुत बढ़िया। ए माय डियर सी, ए इज ओवर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट का मतलब वो तो अपने आप में कभी बदलने वाले थे ही नहीं, जो पहले आ चुके वही रहेंगे, मतलब सर कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, बिकॉज वो इंटीग्रेशन में अपना रोल अदा करते नहीं है। वेरिएबल होते हैं वो, कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं, बट कांस्टेंट अपने आप में कांस्टेंट होते हैं। बहुत बढ़िया, क्या मैं इसको यहां लिख दूं a और इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन सर t, बट 0 से t। बहुत बढ़िया बच्चों, v माइनस u इक्वल्स टू a t। क्लियर हुआ? a t रखूंगा, t माइनस 0 तो 0 है, उसका कोई मतलब नहीं है। ओके बहुत बढ़िया, u प्लस ए टी, यही आपकी पहली इक्वेशन होती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब आप इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, सिंपली वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, बहुत बढ़िया सर लिख दोगे। सी माय डियर, यूनिट एंड डायमेंशंस में मैं आप लोगों को पढ़ा के आया था कि इधर जो क्वांटिटी जिस यूनिट में होती है, जिस तरीके से होती है, उसी तरीके से इधर होगी। यहां वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब आगे भी क्वांटिटीज में वेक्टर क्वांटिटीज ही आएंगी। जो इनकी यूनिट है वही इनकी यूनिट होगी,
यूनिट से अब चीजें सोल्व होंगी। सी, इसका मतलब सर यू वेक्टर प्लस एक्सीलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी थे, एक्सीलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर, ब्यूटीफुल। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके, चेक करते हैं सर, ये जो आपने लिखा है वो कहीं ना कहीं हम पहले काम में ले चुके होंगे। ये जो v है आपके पास फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u जो है आपके पास इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी, a is your accelerations, ना कांस्टेंट एक्सीलरेशन माय डियर, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ए को आप कांस्टेंट एक्सीलरेशन लिखोगे, जो कांस्टेंट थे मतलब सर बदलने वाले हैं नहीं, बदलने वाले हैं नहीं। टी आपका टाइम जो होता था वही होता है बच्चों। ओके, नाउ माय डियर, नाउ सी, ये हम लोग पहले कर चुके, पहले कर चुके। सर हम टी बराबर 1 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना चाह रहे थे। ओके, मैं कहूं वेलोसिटी बराबर हमारा होता था u प्लस ए टी बराबर 1 पे निकालना चाहूं v, इसका मतलब सर u इनिशियल स्पीड इज व्हाट 10। बहुत बढ़िया। एक्सीलरेशन इज और व्हाट -1 माय डियर, -1 विद साइन आप लोगों को चलना है। मैं इसीलिए यहां पे पहले ही माइनस वाला एग्जांपल लिया हूं सो दैट बच्चे आगे ना घबराएं। जब भी रिटार्डेशन या फिर डीएक्सीलरेशन आएंगे बच्चे वहां रुक जाते हैं। सी प्लस -1 वाज योर एक्सीलरेशन। ओके, टाइम सर कहां देखना चाह रहा हूं, t बराबर 1 सेकंड पे। बहुत बढ़िया, इसका मतलब 10 - 1 = 9 मीटर पर सेकंड। क्या ये चीजें और ये चीजें अपने आप में सही है, सिमिलर है? अरे सर ये तो हमें किसी टाइम पर वेलोसिटी निकालने का सीधा सीधा इक्वेशन दे रहे हैं, सीधा सीधा इक्वेशन दे रखे। ओके, बहुत बढ़िया। मान लो मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं एट t = 5 पे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। u इज और व्हाट 10 -1 एक्सीलरेशन थे आपके और टाइम था आपका 5। बहुत बढ़िया, इसका मतलब सर 10 - 5 इज योर 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये चीज और ये चीज अपने आप में सिमिलर है? ये चीज और ये चीज अपने आप में सिमिलर है। बहुत बढ़िया। सो माय डियर, ये आपके पहले की जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होती है, बहुत बेसिक इक्वेशन है बट, है ना, इन्हीं से अब चीजें हम आगे बढ़ाएंगे। पहला हमारा जो मुद्दा था, हम एक्सीलरेशंस को लिखे, dv बाई dt। हमें कुछ नहीं आता, हम dv बाई dt लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमें अपने आप में मदद कर देते हैं। यहां से हम v निकाल के फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी निकाल के आए सी। अब मैं चाहूं डिस्प्लेसमेंट निकालना। हर बच्चों को पता है सर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम सिंपली ये करते आए थे, v बराबर dx बाई dt, और dx जो होते थे वो आपके डिस्प्लेसमेंट होते थे। अब यदि मैं इस v को dx बाई dt लिख दूं, क्या मैं वहां से dx की वैल्यू निकाल सकता हूं? dx हमारे क्या थे, डिस्प्लेसमेंट थे। बहुत बढ़िया सर। बच्चों नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इनको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, सी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब हमारे पास स्पीड वेलोसिटी तो है, अब यदि हमें डिस्टेंस कितनी कवर करी गई उस पार्टिकल के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो हमें निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, तब हम कैसे निकालेंगे? बच्चों पहली इक्वेशन हमारे पास आई थी सर v = u प्लस at। बहुत बढ़िया माय डियर, क्या मैं v को लिख सकता हूं dx डिवाइड बाई dt? बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, u प्लस at। हमें चाहिए थे ये dx, u प्लस at और इधर हो गए dt। अब हर बच्चे को पता है सर, जब भी अकेले पढ़ते हैं हम इंटीग्रेशन करते थे, बट सी वेरी फर्स्ट t जब t की वैल्यू 0 थी तब डिस्प्लेसमेंट क्या थे? t की वैल्यू 0 थी, डिस्प्लेसमेंट थे x इनिशियल। हमें नहीं पता वो कहां पे थे, हमें नहीं पता ओरिजिन से कहां पे थे, वो x इनिशियल में मान रहा हूं उसको, हमें नहीं पता बच्चों। t बराबर किसी इंस्टेंट t पे मैं कहूं उसको xf, कोई दुख दर्द है किसी को? ओके ब्यूटीफुल। सी dx का होगा बच्चों xi2 xf, है ना, और इधर u dt, यहां पे देखो u dt प्लस a अपने आप में पहले से कांस्टेंट थे, बाहर ले लो t dt, और इनकी जो लिमिट्स थी 0 से d के बीच में, ऐसे कैसे रख दो, xf माइनस xi इक्वल्स टू u dt। बच्चों u कांस्टेंट थे, पहले ही गिवन थे, आपको पता है इनिशियल स्पीड वेलोसिटी जो होती थी
यू टी, अब मैं लिमिट रखूंगा टी में, टी माइनस 0 मतलब सर टी, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल। ए टी का इंटीग्रेशन होगा बच्चों टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बट 0 टू टी, 0 टू टी, यहीं पे इनको लिख रहा हूं ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस, जब 0 लिखेंगे तब अपने आप में 0 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सी मेरे लाल एक्स एफ माइनस एक्स आई, मान लो यहां ओरिजिन था, यहां कहीं ओरिजिन था, ये इनिशियल, यहां से उन्होंने स्टार्ट करा और यहां पे वो चले गए। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे हम इन दोनों में से कोऑर्डिनेट्स में से माइनस कर रहे थे, एक्स एफ माइनस एक्स आई, क्या यही डिस्प्लेसमेंट थे? क्या यही डिस्प्लेसमेंट थे? इनको यदि मैं एस लिखूं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया बच्चों, वेक्टर फॉर्म में कोई बच्चा इसको लिखना चाहे, सर डिस्प्लेसमेंट थे मतलब वेक्टर थे, बहुत बढ़िया। यू अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी थी प्लस 1/2 ए वेक्टर क्वांटिटी थी और टी स्क्वायर। लो बच्चों लो, मैंने कहा था इधर कोई भी टर्म यदि वेक्टर क्वांटिटी में आ गई, इसका मतलब आगे की जितनी टर्म्स है वो वेक्टर क्वांटिटी में आएंगी। यहां एक वेक्टर की क्वांटिटी थी, यहां भी एक है, यहां भी एक है ना। पिछले वाली में आप देख के आए थे, ये वेक्टर थे, ये वेक्टर थे, यहां पे एक ही वेक्टर थे, एक एक एक। ये चीजें बहुत बेसिक है, यूनिट एंड डायमेंशंस में आप लोग पढ़ के आ चुके हो। ब्यूटीफुल सर ब्यूटीफुल। नाउ सी, अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई बच्चों, जो काइनेमेटिक्स की मूलभूत इक्वेशंस थी, बट सी अप्लाई आप इनको कहां कर सकते हो, जब एक्सेलरेशंस आपके पास कांस्टेंट रहेंगे, एक्सेलरेशंस आपके पास कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ उन कंडीशंस में आप इनको अप्लाई करोगे, सिर्फ उन कंडीशंस में आप इनको अप्लाई करोगे। नाउ बच्चों आगे बढ़ते हैं। मान लो हमें यहां से टी गिवन नहीं है, किसी तरीके से हमें टी को एलिमिनेट करना है, टी को हटाना है। एलिमिनेट करने का मतलब है टी को आप हटाना चाहते हो और टी की जगह जो कुछ और टर्म्स हैं उनको रिप्लेस करना चाहते हो। सी यहां से यदि मैं देखूं, यहां से मैं लिख सकता हूं टी इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइड बाई ए। किसी को कोई दुख दर्द तो नहीं है? यहां से यदि मैं टी को वी माइनस यू बाई ए लिखूं तो कोई दुख दर्द नहीं है। ओके सर बहुत बढ़िया। सी बच्चों एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से यदि मैं टी कॉमन ले लूं, u प्लस ए टी बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। टी हमारे क्या थे, v माइनस यू डिवाइड बाई ए, बहुत बढ़िया। v माइनस यू, सॉरी यू तो अपने आप में यू ही थे, प्लस ए अपने पास थे बच्चों v माइनस टी हमारे पास थे v माइनस यू डिवाइड बाई ए, और ए हमारे पास इधर थे, बटे में 2 लग रखे थे, बटे में 2 लग रखे थे। ये देखो टी की जगह मैंने रिप्लेस किया v माइनस यू डिवाइड बाई ए, और इनके साथ में a बाई 2 ऑलरेडी थे, ए से ए कट गए। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है यार, v माइनस यू डिवाइड बाई ए, इनको यहां पे मैं एलसीएम लूंगा, 2 आएंगे सर, 2u प्लस वी माइनस यू, ये हमारे पास बच गए। अब देखो v माइनस यू डिवाइड बाई ए, और हमारे पास यहां पे बचते थे v माइनस यू डिवाइड बाई 2। सी 2u में से एक u चले गए, u बच गए, प्लस v हमारे पास थे। अब बच्चों यहां देखो a माइनस बी, और सॉरी यहाँ पे यार प्लस का u बचेगा, कैसी कैलकुलेशंस मिस्टेक होती है। सी 2u में से एक u जाएगा, हमारे पास u बचेगा, v ऑलरेडी प्लस में थे, a प्लस बी a माइनस बी, जब गुणा में a प्लस बी a माइनस बी होते थे, उनका सोल्यूशन हमारे पास निकल कर क्या आता सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इनका मतलब है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, और इधर हमारे पास चल रहे थे एस चले आ रहे थे, वही चल के आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, वज्र गुणा कर देता हूं इनको मैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये आपकी थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन बन के आ गई, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन बन के आ गई। यहां पे ये क्या थे सर, v थे, फाइनल वेलोसिटी थे, इनिशियल वेलोसिटी थे, एक्सीलरेशन थे एंड डिस्प्लेसमेंट थे। नाउ माय डियर सी, यदि मैं इनको वेक्टर क्वांटिटी में लिखूं, ये लो इक्वल्स टू 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। मैं कह रहा था सी यहां पे स्क्वायर है, 2 वेक्टर क्वांटिटी है v डॉट v, यहां भी 2 है v यू डॉट यू, एक a है और एक ही s है, 2 हो गए। मैं बोल रहा था इस तरफ जो आता है उसी तरफ उतना ही वो उस साइड आता है, उस तरफ भी LHS में जितना आता है RHS में भी उतना ही आता है। वेक्टर की बात हो चाहे यूनिट्स की बात हो, इनकी यूनिट देखोगे आप, इनकी यूनिट की सिमिलर आएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
करके देख लेना। ये मीटर पर सेकंड है ना, और ये मीटर है, सॉरी एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, और ये मीटर है, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर बन जाएंगे। जो यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड की है वही राइट हैंड साइड की आएगी। ओके बच्चों, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस होगी। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सो दैट आप इनको अप्लाई करना सीख पाओ, इनको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, ओके बच्चों, सी कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं सो दैट आपकी कंसेप्ट पे ग्रिप बन पाए। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल होगा, है ना। पहला क्वेश्चन है माय डियर, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, वन डायमेंशन हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, 1D मोशन, एक ही डायरेक्शन की बातें होंगी, विद एन इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब सर u की बातें हो रही है, और ये u की वैल्यू हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड, इस 2 मीटर एक्सीलरेशन की बातें कर रहे हैं, वो एक्सीलरेशन भी हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले ये लिखा ना, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दिस, है ना। फाइंड इट्स वेलोसिटी एट, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, सेकेंड वन क्वेश्चन। इसी में एक क्वेश्चन और है, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एक्सीलरेशन वेलोसिटी, this find its displacement, find displacement at t equals to, इसी क्वेश्चन में है ना, मैं एडिशनल कर रहा हूं इसी क्वेश्चन में सो दैट आप दोनों चीजें एक साथ कर पाओ। ओके बच्चों, सी वेरी फास्ट, सर हमें फाइनल स्पीड फाइनल वेलोसिटी चाहिए थी, इसका मतलब हम ये पढ़ के आए थे u प्लस at, बहुत बढ़िया। u हमारे पास ऑलरेडी गिवन है सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें गिवन थी 2 एंड t इज ओवर व्हाट 3 सेकंड, बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब सर 5 प्लस 6 इज ओवर 11 मीटर पर सेकंड। बहुत बेसिक से भी आप लोग देखोगे, सी पहले 5 थी, अगले 1 सेकंड में बढ़ी 2 मतलब 7 होगी, फिर अगले सेकंड में फिर बढ़ी 2, 7 और तो 9 होगी, फिर अगले सेकंड में बढ़ी 2, 9 और 2 11 होगी, 3 सेकंड में 6 बढ़ गए, और पहले 5 थे मतलब 11 हो गए, बहुत बेसिक कॉमन सेंस भी था। नाउ सेकंड वन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट की बातें आते ही आपके कान खड़े हो जाते, सर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम अभी पढ़ के आए हैं, उनको इसी तरीके से अप्लाई करते हैं। s इज और u इज और 5 इंटू 3 प्लस 1 बाई 2 इज और व्हाट 2 इंटू t की बात कर रहे थे, t कितना था बच्चों 3, 9 सर, बहुत बढ़िया। 15 प्लस 9, इसका मतलब कितना हो गया सर 24 मीटर इज ओवर डिस्प्लेसमेंट। ब्यूटीफुल, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बेसिक से हम लोग लेके आए थे इसको, है ना। बहुत अभी तो शुरुआत है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग इन पे करेंगे। ये तो आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हो, मान लो यहाँ पे a इक्वल्स टू -2 दे देते, मतलब कह देते कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, आप अपने आप से यहाँ -2 लेते और यहाँ पे -2 रखना था आपको, बस और कुछ नहीं करना था। ओके बच्चों, इनको छापेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिवन है ए कार हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। इनिशियल की बात जहां भी आए आप यू लिखोगे 100 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया सर। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक ब्रेक लगा रहे हो तो एक्सीलरेशन कम होंगे, वेलोसिटी जाके रुक जाएंगे, एक्सीलरेशन कम होगी, स्पीड कम होगी, है ना, एक्सीलरेशन कम होंगे, स्पीड कम होगी। ओके बच्चों, सी इसका मतलब कार स्टॉप्स एट 400 मीटर, एस इज ओवर 400 मीटर, बहुत बढ़िया। व्हाट वाज द डी एक्सीलरेशन ऑफ द कार, वो पूछना चाह रहे हैं कि डी एक्सीलरेशन इज व्हाट, अपने आप में वो माइनस आ जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि इतनी डिस्टेंस के बाद रुक जाएंगे, तो डी एक्सीलरेशंस बता दो। ओके बच्चों, सी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, पढ़ के आए थे। नाउ सी
400 मीटर पे जाके कार रुक रही है। रुकने का मतलब उनकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। रुक जाएगी, कोई चल रहा है चल रहा है चल रहा है, रुकेगी, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो होगी। ये जीरो हो गए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। हमें चाहिए था ए को एक साइड ले लो, बाकी जो आ रहा था यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s। लो बच्चों लो, यू की वैल्यू हमारे पास 100 थी, 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू एस इज और वॉट 400। बहुत बढ़िया, ये 4 बार चले गए, ये 50 मतलब सर 12.5 आ गए, 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में आए सर, ये माइनस में आए अपने आप से, माइनस जो पहले लग रखा था वही, माइनस जो पहले लग रखा था वही। कैलकुलेशंस आप लोग अपने आप से देखोगे, 100 100 2 इंटू 400, 400 ये 4 बार चले गए, और 8 से कितना जाएगा, इतना ही जाएगा। ओके बच्चों, अरे रे 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 रे, इट्स कैलकुलेशन मिस्टेक माय डियर। 4 बार चले गए, 2 से 50 बार, इतना ही तो आएगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस आ रहे हैं, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन मोशन, या रिटार्डेशन मोशन में हो रहा है। ओके माय डियर, सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको विजिबल होगा पहले। ओके बच्चों, सी इफ ए कार हैज इनिशियल वेलोसिटी, इफ ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, एंड द मैक्सिमम डी एक्सीलरेशन, मैक्सिमम डी एक्सीलरेशन की बातें कर रहे हैं सर -5। जहां डी दिखे, डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन दिखे, आप विद साइन एक्सीलरेशन को लिखोगे, विद साइन। देखो अपने आप में माइनस आए थे, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। इक्वेशंस अपने आप में चीजें इस तरीके से अरेंज करके देती हैं कि वो बता देती है, साइन हमें बता देता है कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा, एक्चुअल में हुआ क्या होगा। सी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द सेफ डिस्टेंस फॉर द कार, व्हाट इज द सेफ डिस्टेंस फॉर द कार। ओके बच्चों, सेफ डिस्टेंस की बातें हो रही है सर, मतलब एक ही डायरेक्शन में तो चल रही थी, तो सेफ डिस्टेंस की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं डी एक्सीलरेट हो रहा है, डी एक्सीलरेट हो रहा है, कहीं ना कहीं जाके कार रुक जाएगी, कहीं ना कहीं जाके कार रुक जाएगी। ओके, इसका मतलब सर v हमारे जीरो हो जाएंगे, v हमारे जीरो हो जाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। बहुत बेसिक सी चीज सर, ये जीरो हो गए थे, माइनस यू स्क्वायर माइनस 50 इंटू 50 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू देखो यहाँ पे -5 इंटू एस। लो बच्चों लो, कितना आ रहा है, लो एस, इसका मतलब सर 250 मीटर, 250 मीटर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यदि हम इस तरीके की कुछ चीजें करेंगे, 50 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से डी एक्सीलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो हमारी कार 250 मीटर 250 मीटर जाके रुक जाएगी। दिस इज द सेफेस्ट डिस्टेंस। ओके माय डियर, सी बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब यदि मान लो मैं इसको माइनस ना लेता, अपने आप में ही माइनस आ जाती है, अपने आप में डिस्टेंस माइनस आती, डिस्टेंस और माइनस हो नहीं सकती, डिस्टेंस माइनस नहीं हो सकती। इसका मतलब वो बताना चाह रहे थे कि डी एक्सिलरेट हुई है, डी एक्सिलरेट हुई। खैर क्वेश्चन में दे रखा था डी एक्सिलेशंस, है ना, बहुत बेसिक चीजें थी माय डियर। सो आज के लेक्चर में हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजों को सोल्व करके आए हैं। कुछ हद तक हमने एक आध एग्जाम्पल देखे, अब जाके हमारे पास जो गति की जो इक्वेशंस आती थी मोशन की, है ना, काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस जो होती थी, वहां तक आज हम पहुंचे और बहुत बेसिक से पहुंचे कि सर किस तरीके से वो आई थी। अब किसी बच्चे को दुख दर्द नहीं हुआ होगा कि एक्चुअल में सर हम उनको लेके आए हैं तो कहाँ से आई है, वो कहाँ से आई है। यदि पहले ही लेक्चर में मैं आपको लिख देता वी ए इक्वल्स टू dv बाई dt और v इक्वल्स टू dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता, तो कुछ बच्चों के हर्ज हो जाता कि सर आप सीधा लिख रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बट सी माय डियर, इस तरीके से हम चीजों को अरेंज करके लेके आए हैं सो दैट किसी बच्चे को किसी तरीके की कोई तकलीफ आगे ना हो। सो माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे, अगले लेक्चर में मूव करेंगे, तब देखेंगे पहले एवरेज स्पीड की बात करेंगे, है ना, इन्हीं चीजों को हम एडअप करेंगे कहीं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो माय डियर, आज का लेक्चर यही एंड करेंगे। दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।